वेलकम इन दिनेश सर क्लासेस। हम लोग का क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स और CBSE एंड BSE बोथ स्टूडेंट्स इट्स NCERT और बेस्ड ऑन NCERT। चैप्टर 8 फिजिक्स का चैप्टर 8 मोशन गति। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। मोशन और रेस्ट इस दोनों को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक रोड है। रोड के साइड में हम लोग देखते हैं कि ऐसे एक माइल स्टोन बना रहता है और ये हमारा डायरेक्टेड पॉइंट है माइल स्टोन। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड पॉइंट। निर्दिष्ट बिंदु इसको कहते हैं हिंदी में, डायरेक्टेड पॉइंट को निर्दिष्ट बिंदु। और कोई बॉडी यहाँ पर मान लो कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो एट 10 AM 10 बजे इसका पोजीशन था, है ना। इसके बीच का डिस्टेंस था मान लिया 10 मीटर। कुछ टाइम के बाद लेट एट 10:10 पर हम लोग देखते हैं इसका पोजीशन चेंज हो जाता है। यह बॉडी अब यहाँ आ जाता है और इसका डिस्टेंस जो पहले 10 मीटर था वह डिस्टेंस अब कम होकर के हो गया 7 मीटर। 10 AM में इसका डिस्टेंस था 10 मीटर पर। अब यह 10 में देखते हैं 10:10 पर यह बॉडी अब यहाँ पर पहुँच गया। तो मोशन हम लोग इसी सेंस में समझते हैं कि मोशन क्या है, गति क्या है, व्हाट इज मोशन। इसका डेफिनेशन है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी when the position of a body changes with respect to a directed point then that body is said to be motion. Then that body is said to be in motion. That body is said to be in motion. When the position of a body changes with respect to a directed point, then that body is said to be in motion. अब इसको कंसीडर करने के लिए हमने दिस इज माइल स्टोन। ये माइल स्टोन है जो रोड के साइड में लगा हुआ रहता है। लिखा रहता है पटना 15 किलोमीटर। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं पटना 40 किलोमीटर पहले था, तो 40 किलोमीटर हो गया। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो 30 किलोमीटर्स हो गया। तो टाइम ड्यूरिंग द टाइम देख रहे हैं कि इसका पोजीशन इसका चेंज होता जा रहा है। जैसे इस फिगर यह शो कर रहा है कि 10 AM पर जब देखा गया तो इस माइल स्टोन से इस AB ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था 10 मीटर। और फिर 10:10 पर जब देखा गया तो इसका पोजीशन AB का पोजीशन अब इस माइल स्टोन के रेस्पेक्ट में अब 7 मीटर हो गया है। यह डिस्टेंस हो गया है 7 मीटर। फिर कुछ समय के बाद अगर देखते हैं हम लोग, मान लिया कि 10:20 पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका पोजीशन मान लिया कि यहाँ आ गया AB ऑब्जेक्ट। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बच गया, मान लिया 5 मीटर हो गया। लेट द डिस्टेंस इज 5 मीटर। तो इससे हम लोग क्या क्लियर हो रहा है कि AB का पोजीशन मींस AB का डिस्टेंस इस डायरेक्टेड पॉइंट माइल स्टोन के रेस्पेक्ट में समय के दौरान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। मीन्स हो सकता है इसका डिस्टेंस बढ़ता भी जाए। दूसरा फिगर अगर ड्रॉ किया जाए तो मे बी इसका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, मीन्स इसका पोजीशन इस डायरेक्टेड पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और डिफिनीशन क्या कर रहा है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेज
with respect to a directed point, then that body is said to be in motion. यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के दौरान अगर बदलता है, तो बदलता है में दोनों बात हो सकती है। हो सकता है कि ये इसका डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का वो कम होता जाए, या हो सकता है कि इसका डिस्टेंस इंक्रीज करता जाए। तो इस पोजीशन अगर ऐसा यहाँ क्रिएट हो रहा है, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तब इस बॉडी को हम लोग कहते हैं कि ये बॉडी मोशन कर रहा है, यह बॉडी मोशन में है। ये मोशन का डिफिनीशन हो गया कि व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू अ डायरेक्टेड पॉइंट, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। और ये मोशन के लिए यह डायग्राम क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा रेस्ट। हम लोग देखेंगे कि रेस्ट क्या है, व्हाट इज रेस्ट। नेक्स्ट अब रेस्ट समझना है, रेस्ट क्या है, व्हाट इज रेस्ट। अब सेम माइलस्टोन दैट इज अ डायरेक्टेड पॉइंट, और इस माइलस्टोन से इस बॉडी AB का डिस्टेंस 10 AM देखा गया, तो ये 10 मीटर पर था। फिर 1 घंटे के बाद हम लोग देखते हैं 11 AM पर, तो उसके बीच का डिस्टेंस फिर वही 10 मीटर है। सो ऑन हम जितने बजे देखें, इस बॉडी का और इस माइलस्टोन के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कितना है, 10 मीटर। तो अगर ये पोजीशन क्रिएट होता है, देन दिस बॉडी AB इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो इसका डिफिनीशन है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, doesn't change with respect to a directed point, यहाँ डायरेक्टेड पॉइंट है माइलस्टोन, माइलस्टोन के सापेक्ष कंपेयर किया गया है। तो when the position of a body does not change with respect to a directed point, then that body is said to be in rest। अब इस कंडीशन में यह बॉडी रेस्ट में समझा जाता है। डिफिनीशन हुआ कि व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ डायरेक्टेड पॉइंट, और यहाँ डायरेक्टेड पॉइंट क्या है, माइलस्टोन है, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। दस मोशन एंड रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट आर relative term। motion and rest both are relative terms, ये दोनों relative terms हैं, अपेक्षित पद हैं। इस तरह से मोशन और रेस्ट ये दोनों का डिफिनीशन आपको बताया गया कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। मोशन एंड रेस्ट, व्हाट इज मोशन एंड रेस्ट।